भगवान की कैसी मिला? भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन कौन पहले आया? कहना कि पहले दुर्योधन आया। भगवान कहते हैं जंग का फैसला होने लगा है। 2 मिनट सुनो। कहा क्या फैसला? ये है प्रभु की लीला। कहने लगे दोनों का हाथ बराबर है, दोनों को ना हिलाए। दोनों का हाथ बराबर है, दोनों को। हिंदुस्तान में मशहूर है। और एकदम मैं अकेला हूं, मैंने कोई हथियार नहीं उठाना। बोलो क्या लेना है? अब दुर्योधन का ठेकेदारी करने वाला भगत, भगवान से मांगने वाला। अर्जुन ठेकेदारी नहीं था, अर्जुन था समर्पण करने वाला। फर्क ये है, क्या किया? कहते हैं कि महाराज जब जंग में कृष्ण ने नहीं कुछ बनाना है, मैं ले जाके इनका फोटो खिंचवाना है। बोला प्रभु अपना कहना कीजिए, अपने बदले में मुझे प्रभु अपनी सेना दीजिए। शक्ति शिव है, शक्ति के बिना आप शिव लिखो, बीच में ई ना डालो, सब बनता है। सब नाम मुर्दे का होता है। शिव का नाम तभी बनेगा कि शक्ति साथ मिलेगी। गई आज लोग इन शक्तियों को इन भोग साधन सब बैठे हैं, उनको बुद्धि है नहीं कि ये चीज क्या है। उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं क्षमा करना। और यही कारण है कि आज की दुनिया दुखी हो रही है, और कोई कारण नहीं है। जब हम लोग पत्नी को नहीं समझते, पत्नी पति को नहीं समझती, दुखी होना है। दुखी कहां से होना है ये बताओ? आगे संतान तुम्हें क्या समझेगी? हैं? आगे कोई संतान क्या समझेगी? इस पत्ते बैठे हुए रोज उसका पति गए खीर नहीं खुआंगी, खीर नहीं खुआंगी, वो बोलो नहीं। रोज उसका पति ये कहे अपनी पत्नी को तो खीर नहीं खुआंगी, ऐसरात मिलेंगे पानी तो मोया ही कोई नहीं। और मतलब खीर मरिया बगैर बनाएगी नहीं, पानी तो मरिया ही कोई नहीं। मैं खीर किस तरह बना देंगी? वहां तू मार ना कि खीर का प्रोग्राम बना ले। उन्हें जब कल संडे है, ऐतवार उधर घर होगे, तुझे खीर बना लेंगे। कितना किलो तो बड़ा होगा, थोड़ा नहीं होगा, वो भी ज्यादा ही होता है। थोड़ियां दिखाने वाले छुट्टियां खाने वाले खीर खा लेंगे। तो जिस वक्त उन्होंने रखी खीर, मावा पुत्रा ज्यादा प्रेम होता है। मैं तुम दसा अपने घर किस तरह बगाड़े ने, अपनी बोली ना भी बड़ा गल किया। आप अपने पुत्र को 2 कड़छियां ज्यादा बात की बचेगी, मगरों मैं ही खानी है ना। थोड़ा घर वाले तो ज्ञान की खाओ खीर, पूरा ध्यान कौले वाली ज्यादा खीर है वो मुंडे की पई है। कंजा तेरा पति मैं लगना, ये लगता जी खीर बहुत ही पा के दी है। अंदर से बोली है कि अकल है तेरा पति मैं वहां या ये मेरा काका ये है कि तुझी हो। तो जवाब वो आखिर लगी मेरा काका ये है कि तुझी हो। मुंडा तू आंदा है, उन्हें तू की मैं कहना मां थोड़ी कि मेरी है। असा तो अपना घर ही मेरे गल कर मेरे ने अपना बोलियां नाल आप ही मां की बोली कोई प्यो की कोई पुत्र को की पैदा करने है। फिर हो के बैठ के कहे तुम्हारा पुत्र मिलाया कि निकले आगे ही लगेगा चाहिए। ये मतलब ये नहीं भाजी गया ना लड़े है। इतने में लक्ष्मण लाल जी सामने खड़े हुए। लक्ष्मण लाल कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे के ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। कहा क्यों क्या बात होगी? कि प्रसन्न मैं इसलिए हूँ कि तुमने इतने योद्धा जो आए सबको तुमने कोशिश किया है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, कि बात में करना। हमें ये बताओ कि वो लक्ष्मण
लक्ष्मण ने कब आना है? लक्ष्मण बड़ा हैरान हो गया, मैदानी जंग के अंदर ये मेरा ख्याल क्यों कर रहे हैं? मैदानी जंग के अंदर ये मुझे याद क्यों कर रहे हैं? याद तो मेरा दुश्मन को किया जाता है। लक्ष्मण ने अपना आप छुपाया, बाद में साल करूं। कहने लगे कारण क्या है ये बताओ, तुम लक्ष्मण के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, सुनो हमें लक्ष्मण को 2 बाण मारने, बाकी सब एक बाण में शिकार है, बाकी दूसरे बाण का शिकार कोई नहीं। महाराजा बबरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए 3 बाण लेके आया था। ध्यान देना, 3 बाण। जिन पांडवों का पुत्र था, द्रौपदी का पुत्र था, लेकिन अर्जुन को लड़ाई शुरू होने से पहले हंकार हो गया, ओ महाराज जाग वक्त आने तो मैं सबको धनुष बाण से अपने गंभीर से नाश कर दूंगा। भगवान ने कहा लड़ने से पहले इसका अहंकार को आओ। कहाँ लड़ेगा ये? जिस आदमी के अंदर पहले ही अभिमान होता है वो पहले ही मर जाता है, याद रखना। अहंकार लेके कभी ना आओ। भगवान ने कहा जा चल अर्जुन गंगा पे जाके सैर करते हैं। दोनों चल पड़े। और वो बबरीक घोड़े पे चढ़ा हुआ राजकुमार आ रहा, भगवान को देखा। वो भगवान नहीं, उस वक्त रूप बदला हुआ था। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज मैं महाभारत का संग्राम देखने जा रहा हूँ। कहा देखने जा रहा है या लड़ने जा रहा है? ये कहा देखने में लड़ने में बड़ा फर्क है तो तू वीर। कहा महाराज ठीक है, मैं पांडव कटोत्कच का पुत्र हूँ, भीमसेन का पुत्र हूँ। कहने लगे फिर तेरे लड़ेगा? कहा महाराज जिस पास तरफ की मैं हाथ देखूंगा ना मैं उस तरफ लड़ूंगा। बाण तो मेरे पास कोई नहीं है। कहा मेरे पास 3 बाण है, कोई बड़े है। ये कह करके वो चल पड़ा। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन भगवान की चरनी पड़ के कहने लगा प्रभु इसके बाणों की महिमा तो दिखाओ। ये अगर वहां किसी तरफ चला गया हमारा तो संहार कर देगा। आगे भगवान और अर्जुन दोनों ही ब्राह्मण बन के बैठ गए। कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है? कहा युद्ध देख रहे। क्या तेरे पास? कहा ये 3 बाण। कहा अपने बाण, तेरे 3 बाण क्या करेंगे? कहा मेरा तो 1 बाण ही काफी है, 2 तो फिर भी बच जाने हैं। क्या करेगा तेरा बाण? कहा क्या नहीं करेगा? कहा ये जो पीपल है, कहा हाँ, 1 बाण मार के सारे पत्तों में छेद कर तब मानेंगे हम। 1 पत्ता भगवान ने चोरी से अपने पांव में भी छुपा लिया। महाभारत में लिखा है कि जिस समय उसने बाण मारा सारे पत्तों में छेद पड़ गए। भगवान ने पांव उठाया, उनके पैर के नीचे जो पत्ता था छेद उससे भी पड़ा हुआ। अर्जुन कहने लगा अब हम नहीं बचेंगे माता, अब हम बचेंगे नहीं, क्योंकि कैरवों ने हारना है, ये उनकी मदद करेगा। काम तो बड़ा खराब है। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तेरा शक दूर कर देता हूँ। भगवान ने कहा ओ नौजवान क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, आज गंगा दशमी का दिन है, तो दान मांगेंगे देगा? कहा महाराज मांगो, क्या मांगते हो? कहा तेरा सिर मांगते। कहा मैं सिर काट के देता हूँ पर मेरे मन में दुख रह जाएगा महाराज।
कहा क्या? मैं युद्ध देखने आया, देखूंगा क्या? भगवान ने कहा युद्ध का फैसला तुम करेगा। रास्ते में जाओ, पिपड़ी आती है कि ना, ये अब नाम बदल के पड़ गया है, वहां पर बड़ा पीपल का दरख्त था, उसके ऊपर भगवान ने उसके सिर को बांधा था। समझो, लड़ाई का जब समाप्ति हो गई तो महाभारत की तो फैसला लेने के लिए गए पांडव और भगवान कृष्ण, और कोई नहीं, वो तो मजा ही कोई नहीं था, और तो भाग गए थे, सुदामा कृपाचार्य ये सब भाग गए थे, दोनों जो थे। तो जिसने कहा ए बबरी के सर, अब उसे खाटू में है राजस्थान के अंदर, हांसी में बड़े मंदिर हैं, सहार में बड़े मंदिर हैं, और जगह बड़े मंदिर हैं, श्याम जी के नाम से बुलाते हैं। भगवान ने कहा बबरी के सर, आज से तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, शाम के साथ। गोल लड़ाई में तूने क्या देखा? कहा महाराज, ना मैंने अर्जुन का तीर देखा, ना मैंने भीम की गदा देखी है, मैंने जो चक्कर चलता देखा है और काली का खप्पर देखा है, और तो मैंने देखे कुछ नहीं। सारे सिर नीचे हो गए, जो ये कह रहे थे हमने वो किया, हमने यूं किया। आज वो बच्चे कह रहे हैं हमें ये बताओ का क्या? अच्छा हाँ, इतना बतला दो कि वो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, वो बदला वन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। एक रोटी बेचती नारी को जंगल में छोड़ दिया, उसको दया ना आई, पहला बाण तो उसको इसीलिए मारना है कि जिसने उस देवी के ऊपर दया नहीं की, गर्भवती देवी, और छोड़ दिया जंगल में शेर चीतों के हवाले के लिए। लक्ष्मण कहता है, बिल्कुल डिफेंस है, लक्ष्मण कहने लगा बालकों का, इसमें लक्ष्मण का दोष क्या है? कहा दोष किसका है? कहने लगा एक मालिक नौकर को आज्ञा देता है कि ये काम कर, तो दोष मालिक का है कि नौकर का है? बालकों ने कहा इतनी बुद्धि नौकर में कोई नहीं है। मालिक नौकर से कहता है कत्ल कर, नौकर उजागी होएगा जब जाके कत्ल कर देगा। तू ये बतला फांसी मार्ग लगेगा कि कत्ल करने वाला लगेगा? कहा कत्ल करने वाला। तो कहा इसमें राम का दोष क्या है? दोष तो तेरा लक्ष्मण का है, वो ना मानता कहना, आज्ञा ना मानता, यही था ना, और क्या होना था? इस बात में इनकार कर देता। अच्छा जाओ, ऐसी बातों से काम नहीं बनेगा, या लड़ो या कल को जाओ। लक्ष्मण ने कहा बच्चों तक जो पत्ता था मैं उसे हटाए देता हूँ। अरे मैं ही लक्ष्मण हूँ कहता हूँ, ये अभी बताए देता हूँ। जिसने धन का सिंघारा है, मुझे समझते हो, ठहरो पानों से मिल करके जम लो, अभी तुम पहुंचते हो, अभी तुम पहुंचते हो, ठहरो, अभी मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। भगवान का ख्याल भूल गया लक्ष्मण को। भगवान ने तो ये कहा था कि लक्ष्मण तूने उनको मारना नहीं, तूने पकड़ के